रामेश्वर परमार्थिक न्यास द्वारा 3 दिवसीय नानी बायरो मायरो का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें इंदौर शहर के श्रद्धालुओं को प्रसिद्ध कथाकार जया किशोरी जी के मुखारविंद से कथा का लाभ मिल रहा है। वहीं आयोजन के सूत्रधार कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने नानी बायरो मायरो कथा के पूर्व पत्रकार वार्ता आयोजित की। इसमें उन्होंने इस कथा को लेकर मीडिया से चर्चा की। वहीं सुप्रसिद्ध कथाकार जया किशोरी ने भी पत्रकारों से चर्चा कर कई विषयों पर मीडिया से बात की। भारत हिंदू राष्ट्र बनने के सवाल पर जया किशोरी ने कहा कि सनातनी होने के नाते मुझे खुशी होगी। हर हिंदू और सनातनी चाहेगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। वहीं उन्होंने इंदौर की स्वच्छता की तारीफ करते हुए कहा कि मैं इंदौर इसके पहले भी आ चुकी हूं और इंदौर काफी करीब है। जहां तक स्वच्छता की बात है वह काफी सराहनीय है और देश के अन्य जिलों और राज्यों के लिए एक आदर्श है, ताकि अन्य जिले भी सफाई में नंबर 1 आ सके। वहीं युवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि आज युवा कथाकार बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, एक उम्र के बाद ही भक्ति या कथा कर सकता है। उन्होंने कहा कि कथा और भक्ति के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती है, क्योंकि यदि हम उम्र के आखिरी पड़ाव में कथा या भक्ति करें, जब उस उम्र में कुछ करने के काबिल नहीं रहते। यदि आपको दुनिया को देखना है, काम करना है, तो आपके शस्त्र आपको काम आते हैं और तभी पढ़ना चाहिए। मुझे बचपन से परिवार ने सत्संग और अध्यात्म में आगे रखा, जो बड़ी उम्र में सीखा जाता है, लेकिन मैं बहुत कम उम्र में अध्यात्म से जुड़ गई। भगवान के लिए कह सकते थे, कंफ्यूज हो जाएंगे, भगवान को एक ही अवतार लेना चाहिए था। जब देखिए मैंने अभी भी कहा, भगवान ने बुद्धि दी है, इस्तेमाल करिए, अंधविश्वास की ओर मत बढ़िए। हर किसी को, मैं अपने लिए भी कहती हूँ, मैं किसी और पर लागू करूँ ना करूँ, खास करके अपने, क्या मेरी बात भी आँख बंद करके मत सुनिए, अपना दिमाग लगाइए, आप चिंतन करिए मैंने क्या बोला, वो चीज़ आपको सही लग रही है, रिलेटेबल लग रही है, उस पर अपना रिसर्च करिए, फिर कुछ मानिए। किसी भी बात पर आँख पर पट्टी बांधकर विश्वास मत करिए, क्योंकि आपका धर्म आपको ये नहीं सिखाता। इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ। मैं हो सकता है आपको मेरी बात मानने से पहले भी आप 2 बार सोचिए, पर सोचिए, ये अच्छी बात है। तो रास्ते बहुत हैं ये, और यही सुंदरता है सनातन धर्म की भी। कोई एक जिद नहीं है कि आपको यही करना है तो ही भगवान मिल सकते। बहुत रास्ते, अपने मन से रास्ते चुनिए और समझदारी से मुझे तो राजनीति के बारे में इतना पता नहीं, क्या तात्पर्य है, पर मेरे हिसाब से जो सच है, देखिए मैं बता रही हूँ, मुझे इतना मौका नहीं मिलता न्यूज़ वगैरह देखने का, पर जितना है मैं कहूँगी यही कि आप धर्म के साथ रहकर काम करें। जैसे राजनीति में धर्म आए, ठीक है, धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए। तो और सबसे सुंदर बात मैं कथाओं में भी कहती हूँ कि अगर पूरी महाभारत आप देखेंगे तो श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत में केवल राजनीति ही करी और कुछ भी नहीं किया। वो चाहे तो खुद लड़ सकते थे, पर उन्होंने बैठे बैठे सब काम कर दिया है, राजनीति करी है। तो राजनीति कोई खराब चीज़ नहीं है, अगर कृष्ण से करी जाए तो। बाकी दुर्योधन ने भी राजनीति ही करी थी, तो आप लोगों को समझना है तो किसकी जैसी राजनीति करी। देखिए मैं इसको कोई एक ही एस्पेक्ट में नहीं लेना चाहूँगी, पर मैं यही कहूँगी कि आप चाहे लड़की हो, लड़का हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी हो, आपको अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की बातें बचपन से बतानी चाहिए। और जो मैं बाकी भी धर्मों के लिए कहती हूँ कि वो बचपन से बताते हैं, बचपन से पढ़ाते हैं, जो एक अच्छी बात है। आप ही नहीं पढ़ाते, आप ही नहीं सिखाते। आपके घर में रामायण भी रखिए, गीता जी भी रखिए, हाथ जोड़ के रोज सुबह आप, और बाकी को बंद की बंद रह जाते। तो ये मत करिए, आप बचपन से उनको सिखाइए, पढ़ाइए, उन पर भरोसा रखिए, उनको कहानियों के माध्यम से, अच्छी बातों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से भगवान से जोड़ो रखिए। और ये कोई सिर्फ एक रीज़न की वजह से नहीं है कि आप यही होगा या ऐसा ही होगा या शादी के लिए है, क्योंकि जब आप ऐसे थॉट्स के साथ करते हैं तो शायद आप सही सीख नहीं दे पा रहे हैं। पर लाइफ टाइम आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन भगवान की बातों में है। और जैसा आपने कहा जया किशोरी जैसी बेटी हो, उसके लिए उनके जैसे माँ बाप होने चाहिए। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा अच्छाई सिखाई है, सकारात्मकता सिखाई है, किसी को नीचा दिखाना नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मैं नहीं बात करती किसी और धर्म के बारे में, मैंने पढ़ा नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए मुझे किसी और को नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने धर्म की अच्छी बातें बता सकते हैं और ऐसे ही लोग खुश हो जाएंगे। आपको ज़बरदस्ती नकारात्मकता फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और वही मैं हमेशा आपकी कथाओं में भी करती हूँ कि बहुत सुंदरता है। आइए, सुनिए, जानिए, खुश होइए और पॉजिटिव होइए।
आप धर्म से दूर होना, हर चीज धर्म से दूर होना मतलब शास्त्रों से दूर होना, अच्छी सीख से दूर होना। जब अच्छी सीख से दूर हो जाते हैं, आप गलत रास्ता अपनाते हैं, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, स्पिरिचुअलिटी, हर चीज। क्योंकि धर्म माने पूजा पाठ सिर्फ नहीं होता, लाइफ जीना होता है। सनातन धर्म एक जिंदगी जीने का तरीका है, सिर्फ रिलीजन नहीं है। वहीं उन्होंने धर्म और राजनीति को लेकर कहा कि मुझे टीवी देखने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी यही कहूंगी कि धर्म के साथ रहकर काम करें, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं आना चाहिए। और यह बात कथाओं में भी कई बार कह चुकी हूँ। हालांकि राजनीति कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण ने भी राजनीति की थी और दुर्योधन ने भी राजनीति की थी, तो समझ सकते हैं कि दोनों की राजनीति में कितना अंतर था। वहीं द केरला स्टोरी मूवी को लेकर प्रसिद्ध कथाकार जया किशोरी ने कहा कि मुझे लगता है कि हमेशा से ही फिल्में संदेश लेकर बनती है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कौन सी चीज मनोरंजन है और कौन सी नहीं, जिसे देखकर इग्नोर करना चाहिए। कौन सी फिल्म को अपने जीवन मन में उतारना है और किसको नहीं, इतना बुद्धि और विवेक हर व्यक्ति को दिया है, हमें उसी का इस्तेमाल करना है। मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं, मैं बात करती नहीं। और आप अगर सनातन धर्म की बात करें तो जैसा मैंने अभी जस्ट आंसर दिया, ये सुंदरता नहीं, कोई एक रास्ता सिर्फ नहीं, बहुत रास्ते हैं। आप अपने अपने हिसाब से, और मुझे लगता है सबकी जिंदगी अलग है, सबकी परिस्थितियाँ अलग है। हो सकता है किसी को राम पसंद है, किसी को कृष्ण पसंद है, इसीलिए भगवान ने इतने अवतार रखे हैं कि आप सिर्फ एक सोच करके अरे ये तो मुझे लग नहीं रहा सही है तो मैं छोड़ दूँगा, भक्ति नहीं करता हूँ, सत्संग नहीं करता। भगवान कहेंगे 24 अवतार है, तो 24 में तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए मुझे लगता है ये सुंदरता है, ये आपकी ताकत है, और आपको इतनी सीख मिल रही है, अलग अलग युगों के हिसाब से सीख मिल रही है कि आज लोग बहुत ईजिली बोल देते हैं कि रिलेटेबल नहीं है। मुझे नहीं लगता, भगवान के इतने अवतार है, भगवान हर युग के हिसाब से रिलेटेबिलिटी तैयार रखी है कि कोई उंगली ना उठा सके कि ये तो आज के समय पर रिलेटेबल है। भगवान के हर अवतार के नाम ऑब्वियसली बहुत खुशी होगी, और जो भी वो सरकार देगी प्रॉपर्टी वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहेगा और प्यार से, और ये तो हर हिंदू का सनातन अच्छा है। बहुत अच्छा, मैं इंदौर बहुत बार आई हूँ, इंदौर काफ़ी प्यारी, बहुत बधाई हुई है, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। और बाकी जो स्वच्छता की आपने बात की थी बिल्कुल सराहनीय है, इंस्पिरेशन है सभी और सिटीज़ के लिए कि वो देखें और ऐसी ही स्वच्छता करवाएं। मुझे लगता है कि हमेशा से कई फिल्में बनती आई है, संदेश लेकर आती है, और मनोरंजन आपको कितनी समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ मनोरंजन है जो देखकर इग्नोर कर देना है, बस मनोरंजन के लिए कौन सा है जीवन में उतारना है। इतना बुद्धि विवेक भगवान ने हर व्यक्ति को दिया है और हमें उसी का इस्तेमाल करना है। बाकी जो आपको कहा हमने देखी है, और मेरे पास हमेशा आपको अच्छा संदेश मिला है, आपको समझदारी की चीज़ें बताई गई है, तो आप अच्छी चीज़ों को ग्रहण करिए। और मैं ये भी कहती हूँ कि दोनों हाथ से ताली पड़ सकती है, कुछ ना कुछ तो बात है, तो आपको उसको समझना चाहिए, सच तक जाना चाहिए। मैं कोई भी चीज़ देखकर मैं ये नहीं कहती कि बस यही सच है मैं मानूंगी, पर मुझे लगता है कि हाँ कुछ बात है तो मैं उस पर रिसर्च करूँ, और वो मैं कर रही हूँ कि मैं जानना चाहूँगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर अगर कुछ भी दिखाया गया है, अगर आप नंबर्स का इतना नहीं, एक तो होगा, एक ही होगी, तो उसके बारे में भी जानने की कोशिश करें। परिवार की वजह से जो मैंने आज कथा में भी कहा, और ये हमने बनाया है, ऐसा है नहीं कि एक एज ही भक्ति कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है जो एज आपने बना दिया है वो तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस एज में तो हम कुछ करने के काबिल ही नहीं होते हैं। जब आप रिटायर हो चुके, आपको कुछ करना नहीं है, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, कोई स्ट्रगल है नहीं, तब आप क्या ही कर लेंगे सीखकर। लेकिन जब आप युवा है, जब एक्चुअली आपको दुनिया को देखना है, काम करना है, कंपटीशन है और हर तरीके की भावनाएं हैं, जेलसी है, एंगर है, स्ट्रेस है, तभी तो आपके शास्त्र आपको हेल्प करते हैं। तो अभी आप तभी पढ़ना चाहिए। मुझे बचपन से मेरे परिवार ने पढ़ाया, सत्संग में आगे रखा, आध्यात्म में आगे रखा। जो सीख जनरली लोग बहुत एज लेकर करते हैं वो मैंने जल्दी सीखी। बहरहाल सुप्रसिद्ध कथाकार जया किशोरी ने भी पत्रकारों से चर्चा कर कई विषयों पर अपनी राय दी। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।